जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे।
जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री श्री राधा दामोदर की जय श्री श्री गौरनिताय की जय श्री लक्ष्मी नरसिंह देव की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तथो जयाम्बुधीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपः कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का आज के इस प्रातःकालीन भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत है। अभी कुछ ही दिनों में हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाने वाले हैं। हरि बोल। कृष्णचंद्र भगवान की। और ये उत्सव अभी ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 15 दिनों में ही श्री कृष्ण भगवान अवतरित होने वाले हैं। तो हमने सोचा अभी कि आज इस कथा में भगवान कृष्ण का प्राकट्य के विषय में हम चर्चा करें। तो आज हम चर्चा करेंगे ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम से स्कंद 10वां अध्याय। पहला अध्याय का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का अवतार परिचय और श्लोक संख्या है 23। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। वसुदेव गृहे वसुदेव कृष्ण के पिता उनके घर में साक्षात साकार रूप में भगवान पूर्ण शक्तिमान भगवान
पुरुषः आदि पुरुष परः दिव्य जनिष्यते उत्पन्न होगा तत्प्रिय अर्थम उसकी तुष्टि के लिए संभवंतो जन्म लेना होगा सुरस्त्रियः देवताओं की स्त्रियों को वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान् पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान् पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान् पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान् पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान् पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान् पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान् पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। माता जी अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण वसुदेव के पुत्र के रूप में स्वयं प्रकट होंगे, अतः देवताओं की सारी स्त्रियों को भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रकट होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वसुदेव। हम प्राय भगवान को वासुदेव वासुदेव कहते हैं। भगवान का नाम वासुदेव है, मगर उनके पिता का नाम वसुदेव है। हम भगवान के पिता को ही वासुदेव वासुदेव कहते हैं। वासुदेव और देवकी, वो वसुदेव के पुत्र वासुदेव बने। तात्पर्य। भगवद गीता 4 अध्याय 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भौतिक शरीर त्यागने के बाद भगवत भक्त
भगवान के पास वापस लौट जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि भक्त पहले उस ब्रह्मांड में विशेष में भेजा जाता है, वहाँ भगवान उस समय अपनी लीलाएं करते होते हैं। ब्रह्मांड असंख्य है और हर क्षण भगवान इनमें से किसी एक में प्रकट होते रहते हैं। इसीलिए उनकी लीलाएं नित्य लीला कहलाती है। शिशुओं के रूप में देवकी के घर भगवान का प्राकट्य निरंतर एक के बाद दूसरे ब्रह्मांड में होते रहता है। इसीलिए भक्त को सर्वप्रथम वहाँ भेजा जाता है जहाँ उस समय भगवान की अपनी लीलाएं चल रही होती है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यदि भक्त की भक्ति पूरी नहीं भी हो पाती है तो वह स्वर्ग का सुख भोगता है, जहाँ अत्यंत पवित्र लोग निवास करते हैं। और जब वह किसी सुची या श्रीमान अर्थात पवित्र ब्राह्मण या धनी वैश्य के घर में जन्म लेता है, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो भी जायते। इस तरह शुद्ध भक्त यदि भक्ति को पूरा करने में असमर्थ रहता है तो भी वह स्वर्ग में भेज दिया जाता है, जहाँ पुण्यात्मा रहते हैं। यदि उसकी भक्ति पूरी हो जाती है तो वहाँ से ऐसा भक्त ऐसे स्थान भेज दिया जाता है जहाँ भगवान की लीलाएं चल रही है। यहाँ पर संभवंतु सुरस्त्रियः कहा गया है। सुरस्त्री अर्थात स्वर्ग की स्त्रियों को वृंदावन में यदुवंशियों के यहाँ जन्म लेकर कृष्ण की लीलाओं को समृद्ध बनाने का आदेश दिया गया। ये सुरस्त्रियाँ कृष्ण के साथ रहने का और अधिक प्रशिक्षण पाने के बाद गोलोक वृंदावन भेज दी जाएगी। इस जगत में कृष्ण की लीलाओं के समय सुरस्त्रियों को विभिन्न परिवारों में विभिन्न प्रकारों से कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए प्रकट होना था, जिससे नित्य गोलोक वृंदावन भेजे जाने के पूर्व पूरी तरह प्रशिक्षित हो जाए। वे द्वारकापुरी, मथुरापुरी या वृंदावन में कृष्ण की संगति से निश्चय ही भगवत धाम वापस जाएगी। सुरस्त्रियों में अनेक भक्ति ने हैं। यहाँ कृष्ण के उपेंद्र अवतार की माता ऐसी ही अनुरक्त स्त्रियों का इस प्रसंग में बुलाया गया था। श्री श्री राधा दामोदर की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम
हरे कृष्ण। सभी भक्तों का पुनः एक बार इस रविवारीय सत्संग कार्यक्रम एवं श्रीमद् भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत है। थोड़ा सभी से निवेदन, थोड़ा सा आगे आ जाइए जिससे पीछे जो भक्त खड़े हैं वो बैठ सकते हैं। जैसे हमने कहा कि आने वाले 15, 16 और 17 तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी संसार तो मनाता ही है, मगर श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ या इस्कॉन हरे कृष्ण मंदिर की जन्माष्टमी विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि पूरे विश्व में कृष्ण भावना का प्रचार करने हेतु श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका से जिन्होंने इस संस्था या कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया और फिर अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे सारे विश्व पर श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन की कृपा बरसा दी। और इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन या हरे कृष्ण मंदिर की जन्माष्टमी और अन्य मंदिरों की जन्माष्टमी या हम जो घर में जन्माष्टमी मनाते हैं उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि घर में जब हम जन्माष्टमी या अन्य मंदिरों में जब जन्माष्टमी मनाते हैं वहाँ पर ऐसे प्रतीत होता है कि सारे देवी देवताओं में एक कृष्ण है। कृष्ण जन्माष्टमी, फिर श्रावण, फिर कल नाग पंचमी, फिर श्रावण सोमवार, ऐसी एक उत्सव जन्माष्टमी भी है। तो हमारे कई भक्त, अराउंड 80 से अधिक भक्त गोवर्धन इको विलेज राधा वृंदावन बिहारी मंदिर में पिछले 4 दिनों से श्रीमान गौरांग प्रभु के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने के लिए गए हैं, इसीलिए आज संख्या कम भी है। और हम भी वही थे 2-2.5 दिन, और आज ही प्रातःकाल हम पहुँचे हैं। और इसीलिए प्रवचन में भी थोड़ा विलंब, प्रारंभ में 15 मिनट विलंब हुआ। तो गौरांग प्रभु एक उदाहरण दे रहे थे। उन्होंने एक व्यक्ति को, अपने एक मित्र को प्रचार किया और 2-3 साल बाद प्रचार करने के बाद भी 2-3 साल से वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा था, भक्ति कर रहा था। और 2-3 साल बाद जब गौरांग प्रभु उनके घर पर कुछ कार्यक्रम के लिए गए तो वहाँ पर सारे देवी देवता अलग अलग स्थानों से लाए हुए, जैसे हम जाते ना कहीं भी जाओ लेकर आते, एक तो मूर्ति या फोटो या ग्रंथ, पढ़ेंगे कभी नहीं मगर ला के रखेंगे। ब्रज के संत, ब्रज महिमामृत, यहाँ गए वहाँ गए, तो लेकर तो आते हैं। और उन्होंने देखा कि वो सबको अगरबत्ती और दीप वगैरह जला के पूजा कर रहे थे। तो प्रभु जी ने पूछा, अरे तुम तो पिछले 2-3 सालों से यहाँ पर कृष्ण भक्ति में हो, भगवान नाम का जप कर रहे हो और आपके ऑल्टर में सारे देवी देवता है। तो व्यापारी था और उसने कहा, प्रभु जी देखो मैं तो पक्का व्यापारी हूँ, और व्यापारी मतलब जहाँ से जो धन प्राप्त हो हम लेने के लिए तैयार होते हैं। और यहाँ जितने भी सारे देवी देवता हैं मैं सबको अगरबत्ती या दीप अर्पण कर रहा हूँ। जितनी जिसकी शक्ति होगी वो अगरबत्ती स्वीकार करेगा और वो प्रसन्न रहेगा। मुझे चांस नहीं लेना है कोई शक्ति हो या कोई भगवान नाराज हो जाए और मेरा बिजनेस खत्म हो जाए या मेरे बिजनेस में लॉस हो जाए, इसीलिए मैं सबकी पूजा करता हूँ। तो ऐसी ही भ्रांत धारणा सारे संसार में है कि सारे देवी देवताओं के साथ हम जन्माष्टमी मनाते हैं। गोविंदा आला रे आला, हंडी चलेगी, फिर दूध बटेगा, और जन्माष्टमी के दिन तो इतने अलग अलग वैरायटी के पोहा मिलेंगे आपको कि पूरे साल भर कभी देखे नहीं होंगे। हमने घर में पूछा, इतने सारे अलग अलग प्रकार के पोहा। बोले प्रभु जी सुदामा ने कृष्ण को पोहा दिया था ना, इसलिए आज जन्माष्टमी, इसलिए हमको पोहा ही खिलाते सारा।
तो फिर कांदा पोहा, सफ़ेद पोहा, मीठा पोहा, गुड़ वाला पोहा, शक्कर वाला पोहा, दही पोहा, दूध पोहा। तो भगवान को पूरे साल में एक ही दिन पोहा प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग भ्रांत धारणाओं के साथ हम भगवान की जन्माष्टमी मनाते तो हैं। और श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य की शुरुआत में ही लिखा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुन। जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म को तत्वतः जानता है, सिर्फ जन्म तो हर साल लेते हैं भगवान, हर साल पिछले 5253 वर्षों से जन्माष्टमी उत्सव मनाई जा रही है। हर साल 5253 वर्ष हो गए कि जन्माष्टमी हम मना ही रहे। मगर जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं, भगवान क्यों अवतार लेते हैं, वो अवतार लेने के पीछे भगवान का उद्देश्य क्या है, और भगवान हमारे जैसे सर्वसाधारण मनुष्य है या प्राणी है या मायावी है या जादूगर है या क्या शक्ति है भगवान की, ये सिर्फ भागवत और भगवत गीता के आधार पर ही हम जान सकते हैं। और जो व्यक्ति भगवान के इस अवतार को तत्वतः जानता है, तत्व के साथ, देखिए कभी कभी कृष्ण कथाएं होती है, रासलीला हो, भगवान की दामोदर लीला हो, भगवान की गौचारण लीला हो, भगवान की माखन चोरी की लीला हो, ये सारी लीला सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मगर जब सिद्धांत या तत्व की बात आती है तो लोगों को फिर बोर होने लगता है, अरे कब प्रवचन खत्म होगा, ये बार बार जन्म मृत्यु, बार बार आत्मा परमात्मा, आत्मा शाश्वत है हम नश्वर है, कितनी बार सुने। जब तत्वतः जब जानने का प्रयास करते हैं तो आलस्य तो निश्चित आता है। मगर महाप्रभु कहे, सिद्धांत सुनिया न करी हो आलस। जब सिद्धांत हम सुनते तो कभी भी आलसी नहीं बनना चाहिए। और जो व्यक्ति सिद्धांत के साथ भक्ति करता है वही शुद्ध भक्ति होती है। और जो सिद्धांत को छोड़कर भक्ति करता है वो सिर्फ एक धार्मिकता का अनुभव करता है। वो धार्मिक है मगर शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा है, या भक्ति कर रहा है ऐसे प्रतीत भी हो रहा है, तो शुद्ध भक्ति नहीं, वो मिश्र भक्ति है। वो शुद्ध भक्ति नहीं, वो क्या है, मिश्र भक्ति। जैसे सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। भक्ति कर रहे मगर किसके लिए, सुख और संपत्ति घर आने के लिए। और जब सुख और संपत्ति घर आती है तो शरीर का कष्ट न हो, हम अच्छे तंदुरुस्त रहे। इसीलिए तो लोग जिम जाते हैं, व्यायाम करते हैं। हम आज भी सुबह देख रहे थे, जब ट्रेन से आ रहे थे तो हम पहले ही दरवाजे के पास आके खड़े थे कि जैसे ही स्टेशन आएगा तो तुरंत जाके प्रवचन में समय के लिए पहुंचना है। तो जैसे ही सोलापुर शहर प्रारंभ हो रहा था, हजारों लोग रास्ते पर योगा कर रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे, हाथ हिला रहे थे, तालियां बजा रहे थे। क्योंकि लोगों को डर है कि हम जल्दी मरे नहीं, जल्दी बूढ़े न हो और जल्दी बीमार न हो। अगर बीमार होंगे, पैसा है, सब कुछ संपत्ति है, भोग कौन करेगा, सब साधन है। जैसे एक व्यक्ति बम्बई में आया, उसको समोसा खाने की बहुत इच्छा थी और फिर उसने सोचा कि समोसे की दुकान में ही काम करता हूँ तो समोसा खाने मिलेगा। तो समोसे की दुकान में अपना कारोबार या उसने जॉब स्टार्ट किया और इतने अच्छे से वो समोसा बनाना सीख गया, खाता भी अच्छा था। एक सिद्धांत है, जो व्यक्ति अच्छे से खाता है वही अच्छा कुकिंग कर सकता है। उसको जो टेस्ट है, रस, जिह्वा की जो टेस्ट है, जिसको पता ही नहीं क्या खा रहा है। कभी कभी देखा जाता है दाल चावल सब्जी रोटी सब एक ही में डाल के मिक्स करके खाते हैं सब, उसको टेस्ट ही नहीं तो क्या बनाएगा। उसको हर एक सब्जी, हर एक व्यंजन की जब रुचि है, वो टेस्ट समझ सकता है, तभी वो अच्छा कुकिंग करता है। या कभी कभी कुकिंग में देखते हैं सारे मसाले के डब्बे रखे होते हैं, सब में एक ही, राई डालो, जीरा डालो, हल्दी, सब एक साथ, कोई उसका टेस्ट बदलता नहीं है। हमको एक भ्रांत धारणा है सब में वही डालना चाहिए, नहीं, सभी व्यंजनों में अलग अलग प्रकार का अलग अलग मसाला हो या व्यंजन बनते हैं।
और इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर जब राजभोग की आरती लिखते हैं, भज भकत वत्सल श्री गौर हरि, उसमें उन्होंने अलग अलग व्यंजन लिखे हैं और शुरुआत होती है शुद्ध शाकादि भाजी नलिता कुष्मांड, शुक्त मतलब करेले की या कड़वी सब्जी जिसमें नीम के पत्ता का उपयोग होता है। और जो व्यक्ति भोजन के शुरुआत में ही कड़वा खाता है तो भूख भी अच्छी लगती है और डाइजेशन भी अच्छा होता है। इसलिए पहला कड़वा। आज क्या खा रहे, कौन कैसे खा रहे, किसी कुछ पता नहीं। पहले सब खा लेते, मीठा भी खा लेते, बोले फिर थोड़ा नमकीन चाहिए इसलिए करेला खाते हैं। करेला सबसे पहले शुरुआत में होता है। शुक्त शाकादि, शाक मतलब पत्ते वाली सब्जी है, जैसे पालक है, मेथी है, शेपू है, अलग अलग पत्ते वाली सब्जी है। और फिर सबसे लास्ट में भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, ये सारा खाने के बाद तांबूल रसाला आणि जांबूल मसाला ताहा खे कृष्ण सखा सुके निद्रा गेला। मसाले वाला पान हम नहीं खा सकते, भगवान को ऑफर कर सकते, नहीं तो फिर हम पढ़ेंगे सुनेंगे कि चलो पान भी चलता है। तो पान भगवान को आपने देखा होगा, ललिता विशाखा एक के हाथ में चामर है और दूसरे के हाथ में 2 पान है जो सदैव भगवान को अर्पित करने के लिए तैयार रहते हैं। पानाचा विड़ा जिसको मराठी में कहते हैं, मसाला पान। और वो खा के कृष्ण अपने मित्रों के साथ शैया में लेट जाते हैं। तो ये पद्धति है। और उसी प्रकार जब सिद्धांत के अनुसार हम कोई भी कार्य करते हैं तो स्थिर हो जाते हैं, अगर सिद्धांत नहीं है तो फिर अस्थिर हो जाते हैं। फिर हर जगह हम बाबा के पास भी जाते हैं, दरगाह में चादर ओढ़ने के लिए भी चले जाते हैं, फिर अम्मा के पास भी चले जाते हैं। जहाँ जो मिले सुने हम तैयार रहते जाने के लिए, क्योंकि सिद्धांत नहीं है। और इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भक्त प्राय प्रयास करते हैं कि हम कृष्ण को तत्वतः जाने, और इसीलिए सिर्फ कृष्ण तत्व या विष्णु तत्व के आधार पर ही हम भक्ति करते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम बाकी देवी देवताओं का अनादर करते हैं या उनको सम्मान नहीं देते, आदर नहीं देते, नहीं। एक भक्त एक चींटी को भी सम्मान देता है तो देवी देवताओं की बात क्या है। ये सारे देवी देवता भगवान के कार्यकाल में या भगवान के एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन में अलग अलग डिपार्टमेंट संभालने वाले मंत्री के सदस्य हैं, मंत्रालय के सदस्य। जैसे बारिश का मंत्रालय किसके पास है? इंद्र के पास। अग्नि देवता के पास। सूर्य के पास प्रकाश और उष्णता। तो सभी देवी देवताओं के पास, जैसे अश्विनी कुमार है, अश्विनी कुमार के पुत्रों के पास दवाई, जो हम लेते दवाई वगैरह, उसका डिपार्टमेंट है। इसलिए कभी कभी जब बीमार हो जाते, कोई दवाई काम नहीं करती, तो कहा जाता है कि आप अश्विनी कुमार को प्रार्थना करो, क्योंकि उनके पास वो शक्ति है दवाई की। तो अलग अलग देवी देवताओं के पास अलग अलग एक जिम्मेदारी संभालने के लिए दी गई है। जैसे एक होता है राष्ट्रपति, एक है पंत प्रधान, और एक है उस विशिष्ट राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इत्यादि। तो ऐसे नहीं कि हम पंत प्रधान मोदी जी को ही हम सम्मान देंगे और मुख्यमंत्री को सम्मान नहीं देंगे, ऐसे हुआ है नहीं। हर एक व्यक्ति को उसके क्षमता के अनुसार, उसके शक्ति के अनुसार, उसके प्रशासन के अनुसार हमें आदर देना ही होता है, क्योंकि वो सारे सदस्य उस राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे पासपोर्ट किसी के पास होगा तो उसके ऊपर लिखा है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत के नागरिकत्व, और वो सीधे राष्ट्रपति के द्वारा ही, भले ही साइनिंग अथॉरिटी कोई भी हो, मगर राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है भारत का नागरिकत्व। तो इसी प्रकार हरेक व्यक्ति, विशेष करके भक्त, हरेक जीवों को, हरेक प्राणियों को, सारे देवी देवताओं का कभी भी अनादर नहीं करते। और इसका मतलब नहीं कि हर एक के पास अपने जाकर भौतिक इच्छा मांगे। ये अंतर है भक्ति में और धार्मिकता में।
भक्ति मतलब अहैतुकी अप्रतीयता ययात्मा सुप्रसिद्धति, कोई भी हेतु न रखते हुए अहैतुकी भगवान की सेवा करना, मुझे कुछ प्राप्त हो या न हो। ऐसे नहीं कि हम 15 दिन मंदिर आए आज से और जन्माष्टमी तक हमने संकल्प रखा कि जन्माष्टमी में मुझे विवाह होना ही है। अगर विवाह के लिए लड़की नहीं मिली तो जन्माष्टमी के दूसरे दिन से मंदिर बंद। तो ये अहेतुकी नहीं है, ये हेतु के साथ हुई, इच्छा के साथ। अहेतुकी मतलब भगवान हमें दे या न दे, और हर एक व्यक्ति को अपने अपने कर्म के अनुसार, जैसे हम दुख कभी मांगते हैं भगवान के पास जाकर, दुख कष्ट घर आवे, कभी मांगते हैं क्या? नहीं। सुख संपत्ति मांगते, मगर दुख और कष्ट आता ही है। उसी प्रकार हम सुख मांगे या न मांगे वो आने वाला ही है। कभी कभी रास्ते पर चलते जा रहे तो सोने की अंगूठी मिल जाती है, सोने की अंगूठी मिल गई, या 1000 का बंडल मिल गया। अच्छा है, जो मिलने वाला है वो घर के सामने भी आके कोई रख के जाएगा। और अगदी हमसे कोई छीने जाने वाली वस्तु है, हम कितना भी उसको संभाल के लॉकर में रखे, वो नष्ट होने वाली है। जैसे कभी कभी लोग कहाँ कहाँ पैसे छुपा के रखते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन होता है, घर के छत के ऊपर या बेड के नीचे या गद्दे के अंदर, कहाँ कहाँ एकदम पैसे छुपा के रखते हैं। और जब पैसा भूल गए निकालना तो सारा सड़ जाता है। फिर हो के फायदा भी क्या है। जैसे एक भिखारी के विषय में बताया गया था, एक भिखारी पूरी जिंदगी अपनी भीख मांगते 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 उसने शरीर छोड़ दिया, पूरी जिंदगी भीख मांगते गया। जब भीख मांगने के बाद वो मरा तो उसका जो पुलिस लोगों ने उसकी जब चेकअप वगैरह किया, इन्वेस्टिगेशन कहाँ है क्या है, उसका कुछ आईडी वगैरह है कि नहीं, तो 37,000 उसके पास कैश बरामद हुआ, कैश, हार्ड कैश, करेंसी के साथ। और जब पासबुक मिला तो 23-24 लाख उसके बैंक के अकाउंट में थे, मगर मर गया। क्या फायदा? कभी उसने उसको सोचा भी नहीं, उसको लगा और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, सोचते सोचते समाप्त। जिन्होंने अर्थशास्त्र पढ़ा होगा, वहाँ पर सबसे पहला नियम है अर्थशास्त्र का, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, कभी भी हमारी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। एक खेती करने वाला एकदम गरीब किसान था और वो प्रामाणिक था, और उसके प्रामाणिकता से भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा बोलो क्या इच्छा है। तो उसने भगवान को कहा, भगवान मुझे ज़मीन चाहिए और कुछ नहीं, बस मैं किसान हूँ, प्रामाणिकता से खेती करके मैं जीना चाहता हूँ, मुझे थोड़ी सी ज़मीन दीजिए। बोले ठीक है। भगवान बोले जाओ, भागते जाओ, जहाँ तक आप रुक जाएंगे वो ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। भागते गया गया गया, 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़, पीछे मुड़ के देख रहा था, मगर उसकी जो इच्छा थी वो रुकी नहीं, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, शाम तक भागते ही जा रहा है। और अंततो गत्वा सांस रुक गई, चक्कर आके गिर गया, वहीं पर मृत्यु हो गई। कुछ भी नहीं था। भगवान कहे कि भाई ले लो, अगर 5-10 एकड़ 1-2 किलोमीटर भागता या 1 घंटा भी भागता तो 6 किलोमीटर तक उसकी ज़मीन हो जाती, मगर इच्छा पूरी न होने के कारण उसको लगा और चाहिए और चाहिए और चाहिए, गिव मी मोर। जैसे भगवान भी कहे अन्योर अन्योर अन्योर, अन्योर मतलब गिव मी मोर, और लाओ और लाओ। और सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। और कोई देखिए, कभी कभी 12 बजे तक उपवास करते हैं भक्तगण, और फिर फिश खा लेते हैं, चरणामृत 2-2 3-3 ग्लास पी लेते हैं, फिर दूसरे दिन दिखते नहीं, प्रभु जी कहाँ है, प्रभु जी बीमार हो गए, क्योंकि निर्जल उपवास करके इतना सारा खा लिया। मगर भगवान कुछ भी बचा सकते हैं। हम भगवान की कभी भी बराबरी एक सर्वसाधारण मनुष्य के साथ नहीं कर सकते। तो इस विशिष्ट श्लोक में जैसे हम कह रहे थे कि जन्माष्टमी का चिंतन या जन्माष्टमी का वातावरण या जन्माष्टमी का मेडिटेशन कहते हैं। जैसे घर में भी किसी का विवाह
तय होता है तो सबसे पहले लड़की देखना, फिर अलग अलग पूरा 1-2-3 महीना चलते ही रहता है। उनके घर जाना है, कपड़े लेने जाना है, ये वो तैयारी चलती रहती है। और यहाँ तो दक्षिण भारत में हमने देखा और अधिक है। शादी 1 महीना चलती है। पहले चलती थी, आज 1 दिन में कर लिया, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है ना, पैसा है और ना धीरज है कुछ करने के लिए। धैर्य न होने के कारण सब कुछ फास्ट ट्रैक में चलते गए। अभी गाड़ी घोड़ा खाना, फास्ट फूड, फास्ट ट्रैक, फास्ट एक्सीडेंट एंड फास्ट डेथ। आपने अगर सुना होगा तो हिंदू सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, समृद्धि जो हाईवे है, उसी हाईवे के ऊपर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट आज तक हुए हैं। और दूसरे उसके बाद पुणे बॉम्बे एक्सप्रेस द्रुत गति मार्ग, हर रोज़ एक ना एक सुनने में आता ही है, क्योंकि स्पीड है सबको और स्पीड कंट्रोल होती नहीं है, फिर ब्रेक लगता नहीं है, फिर समाप्त। इसलिए फास्ट ट्रैक, फास्ट फूड और फास्ट डेथ, सभी फास्ट। शांति नहीं, धैर्य नहीं, ये कोई शांति से बैठता नहीं, कहीं ना कहीं चुलबुल चलती रहती है। यहाँ देखेंगे वहाँ देख, स्थिरता, स्थिरता अपने जीवन में अभी कलयुग जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वो स्थिरता नष्ट होने वाली है। तो यहाँ पर वसुदेवे गृहे साक्षात भगवान पुरुषः पर, सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण वसुदेव के पुत्र के रूप में स्वयं प्रकट होंगे। कौन कह रहा है ये? कौन किसको कह रहा है? हम हर साल जन्माष्टमी मनाते हैं, कौन कह सकता है ये वाक्य? कौन किसको कह रहा है? ब्रह्मा जी देवताओं को कह रहे। 100% करेक्ट आंसर है। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ और विशेष रूप से पृथ्वी जो अधर्म के कारण, उस पृथ्वी के ऊपर अधर्म बढ़ते गया और धर्म नष्ट हुआ तो पृथ्वी असहनीय हो गई। पृथ्वी के ऊपर जितने सारे पर्वत है, शिखर है, हिमालय माउंटेन है, उससे पृथ्वी को वजन नहीं होता। जब व्यक्ति अधर्म करने लगता है, जंगल काटेगा, प्राणियों की हत्या करेगा, मांसाहार करेगा, सारे नियमों को तोड़ देगा, तभी पृथ्वी असहनीय हो जाती है। और तब पृथ्वी इतनी असहनीय हो गई कि ब्रह्मा जी के पास एक गाय का स्वरूप धारण करके गई और ब्रह्मा जी को अपनी यातना कहने लगी, मैं नहीं रह पा रही हूँ। और फिर ब्रह्मा जी कहे, मैं भी आपकी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी इस ब्रह्मांड के नियमों के अधीन हूँ। जो व्यक्ति खुद बंधा हुआ है वो दूसरे को नहीं छोड़ सकता। जिसके हाथ बंधे हुए दूसरे को छोड़ सकता है क्या? इच्छा तो बहुत है उसकी छोड़ने की, मगर खुद ही बंधा हुआ है तो दूसरे को क्या छोड़ेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं भी इस नियमों के अधीन हूँ, तो कृपा करके आप मेरे साथ चलिए। कहा? क्षीर सागर के तट पर। क्षीर मतलब कंडेंस मिल्क, गाढ़ा दूध, जिसको बासुंदी या रबड़ी भी कह सकते हैं, उसका समुद्र है क्षीर का सागर। हमको लगता है अरे ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है, क्योंकि कभी हमने देखा ही नहीं। हमने देखा है सिर्फ खारे पानी का समुद्र, हम वो पी भी नहीं सकते और नहा भी नहीं सकते। देखिए, नहाने के बाद भी समुद्र से वापस आने के बाद बाहर अलग अलग व्यवस्थाएं होती है। मीठे पानी से, अस्वच्छ पानी से नहाने के लिए 20 रुपए दो, नहाओ, फिर जाओ। फिर 2 घंटा जो टाइम पास ही हो गया वहाँ समुद्र के अंदर। मगर ऐसे अलग अलग जो समुद्र है, जो चरकूपाल कहते हैं ना, गन्ने का रस, गन्ने का रस का समुद्र है, दूध का समुद्र है, घी का समुद्र है, और मध का समुद्र है, शहद, और शराब का भी समुद्र है। तो शराबी लोगों के लिए अच्छा है, खरीदने की, लाइन में खड़े रहने की आवश्यकता ही नहीं है। जब मंगलवार को कभी कभी शाम में प्रवचन से आते हैं, कहीं रात में मंदिर में 8-9 बजे के आसपास, तो 2 दुकानों में सबसे ज़्यादा गर्दी होती है, भीड़। आपको समझ में आएगा कौन से 2 दुकान, तो सबसे ज़्यादा भीड़ वही होती है।
और इस बुधवार को तो जब श्रावण चालू होने वाला एक दिन पहले गतहारी गटारी कर दी लोगों ने उसको सब, अमावस्या के लिए हर जगह भीड़, कितनी दुकान, कितना, जब मैं निकल रहा था बॉम्बे के लिए उस दिन देखा रात में 9:30 बजे भी भीड़ लगी थी दुकानों में। और इसीलिए अभी श्रावण महीने में देखिए सारे बकरी और सारी जो मुर्गियाँ वगैरह है और रास्ते पर आनंद से जिएगी 1 महीना। उनको पता है हमको कोई हाथ नहीं लगाने वाला है। 1 महीना उनके लिए अभी वेकेशन टाइम है, वो कहीं भी घूम सकती है, क्योंकि जैसे ही श्रावण खत्म होगा तुरंत और लंबी लाइन बढ़ने वाली ही है। तो यहाँ पर जैसे अधर्म बढ़ते गया तो पृथ्वी ब्रह्मा जी के साथ क्षीर सागर के तट पर पहुंची और क्षीर सागर के तट पर ब्रह्मा जी के साथ पृथ्वी और सारे देवी देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की और उसी प्रार्थना को पुरुष सूक्त प्रार्थना के नाम से वो प्रार्थना प्रसिद्ध है। जो ब्राह्मण हर रोज, आशा है कि जो ब्राह्मण अर्चन करते हैं वो अर्चन के समय में भगवान को इसी षोडशोपचार जब पूजा होती है तो इसी पुरुष सूक्त के साथ एक एक द्रव्य अर्पण करते हैं। और यही पुरुष सूक्त की प्रार्थना यज्ञ के समय में भी भगवान को आहुति अर्पण करने के लिए उपयोग होता है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठः दशांगुलम। ये श्लोक से ये प्रार्थना प्रारंभ होती है। और ये प्रार्थना जब पूर्ण हुई तो ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने आदेश दिया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने कहा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप सबकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर पृथ्वी की रक्षा करने हेतु, जो नींद आ रही है सीधे बैठिए, सिट प्रॉपरली। और नींद आते तो हम नींद के हवाले हो जाते हैं और पीछे देखते हैं। पीछे देखने वाला नहीं, आप ही सो रहे हैं। जो पीछे देखता है वही समझना चाहिए कि वही सोने वाला है। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि मुझे समोसे खाने की इच्छा है, नहीं कचौड़ी खाने की इच्छा है, प्रभुपाद जी का फेवरेट आइटम। और एक अपने सर्वेंट को कहा, जाओ किचन में जाके कचौड़ी बनाओ। और वो कचौड़ी बनाते बनाते लेट हुआ। फिर प्रभुपाद जी कहे, आज नहीं, इसको ऐसे ही रखो, मैं कल खाऊंगा। तो फिर उसने जाके किचन में जो माता जी कुकिंग कर रहे थे उनको बताया कि प्रभुपाद जी के लिए कचौड़ी बनाई है, यहाँ रख रहा हूँ। बोले यहाँ मत रखो, कोई खा लेगा तो मुझे नहीं पता। बोले नहीं, प्रभुपाद जी की है, संभाल के रखो, कल प्रभुपाद खाने वाले हैं। दूसरे दिन जब सुबह गया वहाँ पर कचौरी थी नहीं। बोले कचौरी कहाँ है? बोले मुझे क्या पता, किसने खा ली। किसने खाई? बोले बिल्ली ने खा के चली गई होगी। तो सर्वण गया और प्रभुपाद जी को कहा, प्रभुपाद जी समोसे नहीं है। बोले किसने खाया? बोले बिल्ली ने। किसने बताया? बोले माता जी ने। तो बोले जिसने कहा है बिल्ली ने खाया उसी ने ही खाया है। जो कह रही है बिल्ली ने समोसे खाए, कचौड़ी खाई, उसी ने खाया। तो भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में कहा कि मैं अभी प्रकट होने वाला हूँ। और इसके बाद जब भगवान का आदेश प्राप्त हुआ तो ये श्लोक ब्रह्मा जी सारे देवी देवताओं को कह रहे, वसुदेवे गृहे साक्षात भगवान पुरुषः पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। और भगवान के इन लीलाओं में हमें सहायता करने हेतु सारे देवता और उनकी पत्नियां वृष्णि और यदुकुल में अवतरित हो जाइए। भगवान आदेश दे रहे, क्योंकि भगवान कभी भी अकेले नहीं रहते। सपार्षद स्वीय धाम सह अवतारी। भगवान अवतारी कृष्ण जो है वो स्वधाम, अपने धाम को लेकर, अपने पार्षदों को लेकर एक ही साथ अवतरित होते हैं। भगवान एक्कल कोंडे नहीं है। एक्कल कोंडा एक मराठी में शब्द है। उसको कभी भीड़ अच्छी नहीं लगती, किसी के साथ बात करना अच्छा नहीं लगता, उसको लगता है कि मैं अकेला ही रहूं। एक्कल कोंडा। मगर भगवान अकेले नहीं रहते कभी। देखिए भगवान को कभी अकेले देखा है?
कभी नहीं। या तो उनके साथ गाय होगी, बंदर होगा, ददीची उनका बंदर है, या भगवान के मित्र होंगे, राधा रानी होगी, गोपियाँ होंगी, नंद यशोदा होंगे, या कोई ना कोई हमेशा साथ में होगा। और कोई नहीं तो नहीं, रात के समय भगवान की बांसुरी तो उनके साथ है ही, बांसुरी का वादन करने के लिए, और सभी जो सोए हुए बद्ध जीव है उनको जगाने के लिए भगवान बांसुरी बजाते हैं। मगर हमें अभी तक सुनी क्या कभी दामोदर की बांसुरी? कौन है जिसको दामोदर की बांसुरी सुनी है? कौन ऐसा भाग्यशाली जीव? भगवान आज भी बंसी वट के ऊपर बैठकर कदम्ब के वृक्षों के पास आज भी भगवान बांसुरी बजा रहा। आज भी जो वंशी वट है वहाँ पर कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति जिसका हृदय शुद्ध हो चुका है, यदि वो बंसी वट पर कान लगाता है तो उसको आज भी 5000 वर्षों के उपरांत भी कृष्ण की बांसुरी सुनाई देती है। मुरली की तान जो भगवान ने बजाई थी सारे गोपियों को आकर्षित करने के लिए। जो गोपियाँ अपने अपने घरों में अपने परिवार की, अपने सदस्यों की, अपने पुत्रों की, अपने ससुर की, अपनी सास की, अपने पति की, सबकी सेवाएं कर रही थी, जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो मुरली की तान से सारी गोपियों के घर में उनके ही आवाज से कृष्ण की ध्वनि पहुंची। करोड़ों गोपियाँ। और एक जैसे कोई अगर मुरली बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, तो हमें तो मुरली की आवाज़ आती है, मगर भगवान की मुरली या बांसुरी में इतनी शक्ति है कि हर एक का नाम जाके वो पुकारती है। होम डिलीवरी डायरेक्ट, कोई व्हाट्सएप और मैसेज भेजने की आवश्यकता नहीं। और ये तो हो गया गोपियों के लिए। गायों के लिए भी हर रोज जब भगवान गाय चराने जाते थे तो 9 लाख गाय भगवान के पास थी। तो भगवान कैसे इकट्ठा करते थे सबको? शाम के समय में 5 साढ़े 5 बजते ही भगवान बांसुरी बजाने लगते, और जैसे ही भगवान बांसुरी बजाते तो इस बांसुरी की आवाज़ या बांसुरी की धुन सुनकर हर एक गाय को लगता कि भगवान मेरा नाम पुकार रहे। हे सरस्वती, हे गंगा, हे सुरभि, और एक एक गाय करके आवाज़ करके एक 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 भगवान के पास चली आती। तो भगवान आज भी बांसुरी बजा रहे हैं, मगर जब हमारा हृदय शुद्ध होगा तब फिर हमें बांसुरी का श्रवण करने के लिए अवसर प्राप्त होगा। तो भगवान ने तो अभी कहा कि आप सभी अवतरित हो जाइए, जिससे मैं भी आने वाले समय में यदुकुल में अवतरित होने वाला हूँ, देवकी और वसुदेव के पुत्र बनकर। तो कई स्थानों पर भगवान के इस अवतार का वर्णन सिर्फ भगवान के अवतार के विषय में ही 7 दिवसीय भागवत कथा हो सकती है। भगवान के अवतार का वर्णन आगे तो है, भगवान अवतार लेंगे नहीं अभी। सिर्फ ये भागवत का जो पहला स्कंद है, क्षमा कीजिए, 10वें स्कंद का पहला अध्याय, भगवान कृष्ण का अवतार का परिचय, सिर्फ इस परिचय पर ही 7 दिवसीय क्या 1 महीने की भागवत कथा भी हो सकती है। क्यों भगवान अवतार लेते हैं? और ये है शास्त्र जो हमारी आंखें खोलने के लिए है, जो हमारी आंखें बंद हो चुके इस भौतिक संसार में। देखिए, सिर्फ इतना शास्त्र या इतने शास्त्र के ग्रंथ हमारे पास थे, नालंदा, तक्षशिला, ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी, विश्वविद्यालय, पूरे विश्व से यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ाई करने आते थे। और नालंदा विश्वविद्यालय जब जलाया गया मंगलों के द्वारा, जब जलाया गया तो 6 महीने तक जलती रही यूनिवर्सिटी। मतलब कितने उसमें ग्रंथ थे आप सोच सकते। जैसे कभी एक बुक स्टॉल या एक कारखाने में आग लगती है, 10 मिनट में खत्म हो जाता है पूरा कारखाना, आधे घंटे में पूरा राख। मगर यहाँ पर 6 महीने तक लाइब्रेरी जल रही थी यूनिवर्सिटी की। मतलब सोच सकते कितने ग्रंथ हमारे पास, शास्त्र का भंडार था। और इसीलिए कहा जाता है भारत को सोने की चिड़िया, क्योंकि सारा, आपको क्या लगा डॉक्टर पहले विदेश में बने? नहीं,
डॉक्टर हो या विमान हो या संगणक कंप्यूटर हो, सारा भारत में ही, या भारत के लोगों ने, भारत के शास्त्रज्ञों ने इसका संशोधन किया है, पाश्चिमात्य देश में नहीं। च्यवनप्राश, डाबर च्यवनप्राश हम हर रोज सुनते हैं टीवी पर, तो च्यवन ऋषि ने दिया हुआ है, इसीलिए उसका नाम है च्यवनप्राश। उसमें चम्मच से खाते इसीलिए च्यवनप्राश नहीं है, च्यवन ऋषि ने दिया गया। जैसे मार्कंडेय ऋषि या पद्मशाली समाज, हमको लगता है हमारे भक्त सिर्फ मार्कंडेय, उनके पहले कोई था कि नहीं पता नहीं, मगर भृगुवंशी के वंश परंपरा में आने वाले मार्कंडेय ऋषि हुए, फिर आगे चलकर ये संप्रदाय चालू हुआ, जिसकी मूल आराध्य देवी, हम कहते हैं हमारी देवी पोषम्मा है, बदकम्मा है, मगर आराध्य ये संप्रदाय या ये पंथ प्रारंभ हुआ, उसकी आधार है माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी के द्वारा फिर आगे चलकर भृगु ऋषि, फिर मार्कंडेय ऋषि। हम कभी पढ़ते ही नहीं, ये तो दिक्कत है। हम कभी कथा सुनेंगे नहीं, हमारे बच्चों को कभी धार्मिक ग्रंथों के विषय में पढ़ाएंगे नहीं, और हम कहते हैं हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। प्रभु जी बताइए, आशीर्वाद दीजिए, बच्चा बिगड़ रहा है। बिगाड़ने वाले भी हम ही हैं। हमको लगता है अच्छे से पढ़ाई करें, मगर पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन देना भी हमारी हर गृहस्थ की एक कर्तव्य है। अगर उस कर्तव्य में हम पीछे रहे, भले हम घर बनाए, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, पढ़ा लिखा है, पैसा मिलाए, सब कुछ करें, मगर हम फेल हो जाते हैं यदि हम उसको आध्यात्मिक जीवन नहीं देते। माता न सस्यात, न पिता न सस्यात, गुरो न सस्यात, न स्वजनो न सस्यात। किसी को माता पिता गुरु बंधु बांधव बनने का अधिकार नहीं है जब तक उसके जन्म मृत्यु के चक्र से हम उसको छुटकारा नहीं देते। आप पढ़ाइए लिखाइए, पैसा इकट्ठा करके रखिए, जब आप बीमार होंगे तो डॉक्टर का नहीं, पहले वकील को बुलाएगा स्टैंप पर साइन करवाने आपका। मरने के बाद भी लोग छोड़ते नहीं, माँ मरने के बाद डिक्लेयर नहीं करते, पहले अंगूठे लगा लेते हर जगह, फिर रोने का नाटक चालू करते। आज परिस्थिति सिर्फ पैसे के आधार पर ही पूरी बिल्डिंग रची हुई है। जब तक पैसा है तब तक सब है, नहीं तो फिर सक्का भाऊ पक्का वैरी बन जाता है। और ये कहलाता है अधर्म, जिसके लिए पृथ्वी दुखी हुई थी। तो पृथ्वी जब दुखी होकर भगवान के पास पहुंची, तो भगवान सबसे पहले देवकी को कहने लगे, जानामि ते व्यसनमेक अकिंचनस्य गश्यन्त्य शरणं मत्सुतं महत्सुहृदं च सर्वात्मनां तदिह मां भव सकृतार्ह सत्यं करोमि तव पुत्र पदं प्रपन्नम। भगवान कहने लगे जब अवतरित होने के पहले, मैं जानता हूँ हे देवकी, तुम अत्यंत संकट में हो और पूर्णतः असहाय हो गई हो। तुमने मेरे अतिरिक्त किसी और का आश्रय नहीं लिया। तुमने पूरी निष्ठा से मेरी शरण ग्रहण की है, और इसीलिए मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। मैं तुम्हारी इस भक्ति को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। यह मेरा संकल्प है। ये भगवान भी संकल्प वचनबद्ध हो रहे। क्यों वचनबद्ध हो रहे? कि संकट कितना देवकी को संकट प्राप्त हुआ, सुनने में तो लगता है, मगर उस स्थिति में अगर हम आ जाते हैं तो पता चलता है कि वो क्या संकट है। जैसे कोई एक बीमारी 10-20 रुपए की गोली खा लो, ठीक हो जाती है, डॉक्टर कहते हैं दवाई खाओ 2-3 दिन में ठीक हो जाओगे। मगर कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, डॉक्टर कहता है पूरी जिंदगी आपको इसके साथ अभी चलना होगा, ये कभी नष्ट नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति को पूछो बीमारी क्या होती है, हमको लगता है सर दर्द हो गया प्रभु जी, कल नहीं आएंगे, प्रभु जी गले में खिचखिच हो रही है, हमको लगता है ये बीमारी है।
तो ये बीमारी नहीं, बीमारी मतलब जो जिंदगी, पूरी जिंदगी मरते क्षण तक वो हमारे कष्ट देते रहेगी, वो कहलाती है बीमारी, भवरोग। अभी कुंती, क्षमा कीजिए, देवकी की कठिनाई देखिए। जिस दिन देवकी का विवाह हुआ वसुदेव के साथ, अभी वसुदेव की भी कई सारी रानियां थी, कई सारे उनके पुत्र थे। वसुदेव की भी कई सारी रानियां थी और रोहिणी उनमें से एक थी जिन्होंने नंद महाराज के पास संरक्षण में रखे थे, और कई पुत्र हुए उनको। मगर अभी देवकी के लिए भी जब वर ढूंढने का प्रारंभ हुआ तो ढूंढा गया कि वसुदेव जैसा एक धार्मिक प्रामाणिक वर कहीं नहीं मिलेगा। और फिर डिसाइड हुआ कि देवकी का भी विवाह वसुदेव के साथ ही होना है। विवाह हुआ, लाखों सैनिक, 10,000 हाथी, 20,000 घोड़े, 10,000 युवतियाँ उनके साथ, कितना सारा वर्णन है भागवत में कि देवकी को दान में, क्योंकि देवकी को दहेज नहीं दिया, दान के रूप में, जबरदस्ती नहीं था, ये सारा स्व इच्छा से दिया था। और कंस ने सोचा कि मेरी इतनी प्यारी बहना है तो मैं उनको स्वयं छोड़कर आऊंगा। छोड़ने के लिए रथ में बैठकर निकला तो भविष्यवाणी हुई रास्ते में, हे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तुम इतने आनंद के साथ छोड़ने जा रहे हो, इसी देवकी और वसुदेव का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा। और जैसी भविष्यवाणी सुनी, तुरंत तलवार निकाल के देवकी का हत्या करने के लिए तैयार। देखिए प्रेम था, इतना प्रेम उमड़ रहा था, इतना प्रेम। आज मेरी बहन की शादी है, नाच रहा था कंस। और शादी में इतना सारा दहेज, इतना सारा होने के बाद स्वयं ड्राइवर बनकर निकला। और जैसे भविष्यवाणी हुई, एक क्षण का भी विचार न करते हुए तुरंत देवकी की हत्या करने के लिए तैयार हो गया। ये है आसुरी प्रवृत्ति के लोग, जो कभी भी किसी के सगे नहीं बन सकते। हमको लगता है कितनी मीठी बात कर रहे, मगर अभी आपसे मीठी बात कर रहे, उस मीठी बात में भी जहर है। आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के साथ कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए शास्त्रों में वर्णन है, यदि ईर्ष्यालु व्यक्ति और सांप, इन दोनों में यदि किसी का एक सिलेक्शन करना के लिए बताया गया तो फिर आप सांप का सिलेक्ट करो, क्योंकि सांप एक बार काटेगा, ये ईर्ष्यालु व्यक्ति बारंबार काटते रहेगा। हमको लगा कितना मीठा बोलता है वाह रोज, आप ही गुरुदेव, मैं आपका शिष्य। गुरु जी को भी लगा हाँ प्यारा शिष्य, मेरा प्यारा शिष्य क्या कर रहा है। इसीलिए कभी भी ईर्ष्यालु व्यक्तियों के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। आसुरिक प्रवृत्ति, नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपरित ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। ये 4 प्रकार के लोग कभी भी भगवान के पास नहीं आते। तो फिर जैसे ही मारने के लिए तैयार हुआ तो वसुदेव जी को इंटरवीन करना पड़ा और कहे, वसुदेव अरे क्या कर रहे। सबसे पहले तो उन्हें कहा आप राजा है और राजा को ऐसी कार्य करना शोभा नहीं देता, और उस पर ये बहन है आपकी, और वो भी आज ही विवाह हुआ है, और विवाह के दिन आप हत्या कर रहे, शोभा नहीं देता। मेरा वचन है आपको, यदि भविष्यवाणी के अनुसार 8वां पुत्र आपका काल बनेगा, मगर मैं वचन देता हूं कि जैसे ही मेरा पुत्र कोई होगा, पहला पुत्र होते ही हर एक पुत्र मैं आपको ला के दूंगा, आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। और वसुदेव के शब्द के ऊपर कंस को भरोसा था, क्योंकि वसुदेव एकदम पक्का था, पत्थर की लकीर जिसको कहते हैं। हमारे जैसे नहीं, पानी के ऊपर लकीर, पानी के ऊपर कुछ भी लिखा है, टिकने वाला थोड़ी है। रोज ही लिखा है हमने, कहा पानी के ऊपर, मगर पत्थर की लकीर कभी मिटती नहीं है। तो फिर उसने कहा ठीक है, मैं मारूंगा नहीं, मगर वचन है कि हर एक पुत्र जो जन्म लेगा वो मुझे लाके देना होगा। पहला पुत्र हुआ कीर्तिमान, उसका नाम रखा गया। और दुख कष्ट था, माताएं समझ सकती है, 9 महीने अपने गर्भ में एक बालक को रखो, जन्म होने के बाद उसको दो, और खुद का भाई उसके आंखों के सामने
ऐसे नहीं कि उसने दूर जाकर मारा, उसी कारागृह में पत्थर की चट्टान के ऊपर पटक कर मार दिया उस बच्चे को। पूरे देवकी और वसुदेव खून से सनसने हो गए, पूरा खून उनके ऊपर उड़ गया। ऐसा कष्ट है। भगवान ये नहीं कह रहे कि देवकी तुम अत्यंत कष्ट में हो, ऐसे नहीं कि सिर्फ कारागृह में रखा, बांध के रखा, नहीं। एक नहीं, 6 बच्चे एक के बाद, कितना असहनीय होता होगा एक माता को। इस संसार में भगवान के प्रेम के बाद यदि कोई शुद्ध प्रेम है तो ममता है, ममत्व, माता का प्रेम। जैसे कुछ दिन पहले एक भक्त बता रहे थे कि माँ मुझे बहुत डांटती है और डांटने के बाद प्रेम से वही मुझे खिलाती है, वही तो ममता है। ममता है वही, डांटने के बाद वही प्रेम से खिलाती है। पत्नी डांटने के बाद पानी भी नहीं पिलाती, अंतर है ममता और पत्नी में। तो यहाँ पर 6 बच्चों को उनके सामने, आंखों के सामने पटक पटक पर पत्थर के चट्टान के ऊपर मार दिया। और 7वां तो गर्भपात हुआ, ऐसे समझ में आया कंस को, क्योंकि भगवान की योग माया ने कर्षण कर लिया था देवकी का पुत्र रोहिणी के गर्भ में। डॉक्टर आजकल कहते हैं हम टेस्ट ट्यूब बेबी बना रहे। मगर यहाँ देखिए, गर्भ बिना मरे एक माता के दूसरे माता के गर्भ में स्थानांतरित। कोई है क्या टेक्नोलॉजी ऐसे? एक माता है मथुरा में, दूसरी रोहिणी है वृंदावन में, 10-20 किलोमीटर का अंतर भी है। तो इसको कंस को लगा कि गर्भपात हो गया, और फिर 8वां पुत्र कृष्ण। तो इतने सारे संकट और असहाय, कोई सहायता के लिए नहीं है। भगवान जो कह रहे, जानामि ते व्यसनम अकिंचनस्य, कोई सहायता नहीं है, क्योंकि पति भी बंधे हुए हैं, हाथ में पैर में सब हथकड़ियाँ लगी हुए, कारागृह में है। पति होते तो बचा सकते थे। जैसे द्रौपदी भी असहाय हो गई थी, सारे 10,000 हाथियों वाला शक्तिमान भीम उनकी रक्षा नहीं कर पाया। गांडीवधारी अर्जुन, यमराज के पुत्र या यमराज की भावना लेकर आए हुए युधिष्ठिर महाराज, जो शासन करने के लिए प्रसिद्ध थे, सत्य के मार्ग पर चलने वाले, वो नहीं रक्षा कर पाए। नकुल, सहदेव और 10,000 भीम की शक्ति होने वाले भीष्म पितामह, वो भी थे उस सभा में, असत सभायाम। और ऐसे असत सभा में कोई भी रक्षण नहीं कर पाया, असहायता। और श्रील प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि जो व्यक्ति जप करता है, जैसे एक बच्चा असहाय हो जाता है जब किसी मेले में, रेलवे स्टेशन पर या बस स्टैंड के ऊपर अपनी माँ का हाथ छूट गया और बच्चा एकदम से डर के मारे दूर चला जाता है, और हर एक स्त्री को, हर एक व्यक्ति को देखता है ये मेरी माँ है क्या, मेरी माँ है क्या, क्रंदन करता है। वही भावना हमारी जप में होनी चाहिए, तभी असहायता होंगी, तभी हमें कृष्ण मिलेंगे। ये कहलाती है असहायता। ऐसे नहीं माला हाथ में लेते हम असहाय हो जाते हैं, हमारा शरीर के ऊपर ही सहाय नहीं रहता। कितनी बार दे माला हाथ में आते ही बस असहाय। भगवान भी कहते भाई तू सो जा, तेरा जब सुनने की मेरी इच्छा नहीं है, बस क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे, तू सो जा, बस सोते रहे, तेरे से कुछ होने वाला नहीं, तो आराम से सोते रहे। और इतना तो क्या, जो व्यक्ति, शास्त्रों में वर्णन किया गया है, जो व्यक्ति या जो भक्त 100 अपराध करता है वैष्णवों के प्रति, वैष्णव या भक्तों के प्रति, अभी आप किसी को बताने के पहले आप ही अपना जज बन सकते हैं, टटोल सकते हैं अपने आप को। 100 अपराध होते हैं तो मन भटकने लगता है, 100 अपराध जब होते हैं तब मन भटकने लगता है। तो हमारा मन भटक रहा है, इसका मतलब हमने 100 अपराध निश्चित किए हैं। जो व्यक्ति 1000 अपराध करता है, उसके 4 नियम पालन करने के लिए उसको कष्ट होने लगते हैं, 4 नियम पालन नहीं कर पाता।
1000 अपराध हो गए मतलब 4 नियम का पालन टूटने लगना निश्चित है। और जब व्यक्ति 10,000 अपराध करता है भक्तों के प्रति, तो उसके हाथ में माला कभी आती नहीं है, माला रहती नहीं, क्योंकि इतना अपराध है तो माला कैसे करेगा। तो जो भक्त भले ही दीक्षित है, ब्राह्मण दीक्षित है, फिर भी जप नहीं करते, ऐसे समझना चाहिए कि इस भक्त ने 10,000 के ऊपर वैष्णव अपराध किए हैं। कई सारे भक्तों को हमने देखा है, कहते तो प्रभु जी जप हो गया, दिन भर हमारे साथ ही एक माला नहीं करते, माला हाथ में लेते नहीं, कम से कम 2 घंटा तो लगता है। कौन कौन 16 माला जप करते हैं यहाँ पर? देखिए जितने भी है 50% 16 माला जप कर रहे, इसका मतलब कम से कम 2 घंटे तो लगते हैं। पूरे दिन में 10 मिनट भी माला हाथ में नहीं रहते और कहते जप हो गया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रील जीव गोस्वामी पाद अपने टीकाओं में लिख रहे, 100, 1000 और 10,000। 100 अपराध मन भटकना, 1000 अपराध 4 नियमों का तोड़ना, और 10,000 अपराध माला ही छूट जाना। तो असहाय भावना से जो देवकी ने प्रार्थना की थी, और प्रार्थना के लिए भगवान कह रहे कि तुमने मेरे अतिरिक्त और किसी का आश्रय नहीं लिया, वो किसी के पास नहीं गई, अल्लाह ताला या दरगाह की चादर, नहीं, किसी के पास नहीं। वो कृष्ण के प्रति स्टॉन्च थी, कितना भी कष्ट हो सिर्फ कृष्ण राखे, कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। यदि भगवान मारना चाहते हैं, भगवान का एक नाम है सहस्त्र शीर्ष, और एक भगवान का नाम है सहस्त्र बाहु। सहस्त्र बाहु मतलब हजारों हाथों वाले, 1000 जिनके हाथ है, वो यदि हमें पकड़ेंगे तो कोई हमें छुड़ा सकता है क्या? और 1000 हाथों वाले हमको छोड़ दे तो कोई हमको बचा सकता है क्या? कभी नहीं। और तुमने पूरी निष्ठा के साथ मेरी शरण ग्रहण की है, शरण ग्रहण की है, मगर कैसे? निष्ठा के साथ। उनको विश्वास है कि भगवान ही मेरा रक्षण करेंगे। यह निष्ठा सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। सर्वात्मनाम तदिह भाव माम भव सकृतार्ह। सत्कृतार्ह भावना के साथ, निष्ठा के साथ आपने मेरी शरण ग्रहण की है, और इसीलिए सत्यम करोमि, मैं वचन देता हूं, तव पुत्र पदम प्रपन्नम, मैं आपका पुत्र बनकर मैं आपकी भक्ति व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। ये है भगवान। देखिए भगवान आज भी आ सकते, जैसे अभी कई सारे भक्त नरसिंह भगवान मूवी देखने जा रहे। प्रहलाद महाराज कष्ट कम नहीं सहन किए हैं, आज भी है सोलापुर में, आप सभी को जाना चाहिए। वैसे ऑथोराइज्ड है आज जाना थिएटर में, वैसे थिएटर में जाने के लिए ऑथोराइजेशन नहीं है, मगर आज जा सकते हैं। क्यों? भगवान का दर्शन करने। प्रहलाद महाराज ने ये नहीं सोचा रे कि हिरण्यकशिपु महाराज की, मैं समय समय पर टेस्ट करते रहता हूँ ये कहकर कि कौन हिरण्यकशिपु के वंशज है, या हिरण्यकशिपु के अनुयायी या भक्त है। कितना कष्ट दिया प्रहलाद महाराज को, उबलते हुए तेल में डालना, जहरीले सांप में डालना, उसकी सगी रिश्तेदार होलिका उसको अग्नि में लेकर उनको बैठ गई जलाने के लिए, पर्वत से नीचे फेंका गया, हाथी के पैर के नीचे कुचलने का प्रयास किया। वो रोहिणी कहे चलो ठीक है भाई, हिरण्यकशिपु की जय, बस अभी नहीं, नारायण छोड़ दिया मैंने। नहीं, कष्ट आए, मृत्यु, मगर हर क्षणों क्षण भगवान उनकी रक्षा करते गए, और इसीलिए भगवान प्रकट हुए। देखिए भगवान को मारने के लिए, बुलाने के लिए, हमें दंड देने के लिए, बुलाने के लिए बहुत पाप करना पड़ता है। ब्राह्मणों की हत्या, गो हत्या, यज्ञ नष्ट करो, पापाचार करो। मगर देखिए भगवान रक्षा के लिए बुलाना है तो प्रेम, बस भक्ति करो,
प्रेम से, कोई भी ईर्षा द्वेष मुक्त होकर बस भगवान प्रकट हो जाते हैं। मैं कभी कभी कहता हूँ कि ब्रह्मा जी को भी सोचना पड़ता होगा कि मैं हरे कृष्ण वालों को कौन से यहाँ भेजूँ। ये जब भी कर रहा है पाप भी कर रहा है, पाप करता तो नरक में भेज सकते थे। भगवान भी सोचते होंगे पाप भी कर रहा है, मैं प्रकट हूँ इसको मारने के लिए कि इसका रक्षण करने के लिए। हम दोनों जगह पाप भी कर रहे हैं, अपराध भी कर रहे हैं। सुबह वांछा कल्पतरुभ्य से 5:15 बजे किया, दूसरे दिन 5:15 24 घंटे में 2400 अपराध हो गए। प्रभु जी कर लिया, लंबा दंडवत प्रणाम, बस दिन भर में अभी अपराध करने के लिए तैयार हूँ। नामनो बलात् यस्य ही पाप बुद्धि, नाम के आधार पर पाप करना। मैं जब कर रहा हूँ इसलिए मैं पाप कर सकता हूँ। तो भगवान कहे कि भगवान अपने भक्तों की जब पुकार सुनते हैं तो वे चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, भगवान उनको शरणागत को शरणागति देते ही है। और इसीलिए भगवान का नाम है शरणागत वत्सलः। जो शरणागत है ऐसे भक्तों को पुत्र मित्र या रक्षक बनकर वे तुरंत खड़े हो जाते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। किसके लिए कह रहे हैं? नारायणा इति समर्पयामि। देखिए उसमें भी नारायण के नाम ही है, कृष्ण के नाम है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। भगवान के नाम है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। सभी नामों में भगवान ने अपनी शक्ति समर्पित करके रखी है। तो भगवान कह रहे जानामि व्यसन मेक अकिंचनस्य। वसुदेव के बारे में भगवान कृष्ण कह रहे उनके दुख और संकट को वे समझते हैं। वसुदेव का जीवन अत्यंत संकटपूर्ण स्थिति से गुजर रहा था, क्योंकि कंस द्वारा उत्पीड़ित होने के कारण उनके अपने बेटे को बचाने की निरंतर चिंता होती थी। भगवान कृष्ण के इस वाक्य में संकेत है कि वह अपने भक्तों के संकट को जानते हैं, उनके संकटों में सदा वे साथ रहते हैं, भले वो हमें दिखते न हो। हमको क्या लगता है? भगवान को पता नहीं हमें कष्ट हो रहे, भगवान को पता नहीं हम रात भर रो रहे, भगवान को पता है हम किसके लिए रो रहे, भगवान के लिए रो रहे कि और किसी के लिए रो रहे। भगवान सब जानते हैं। भगवान परमात्मा हर एक हृदय में है। जैसे मैंने पिछले बार भी एक उदाहरण दिया था, एक बच्चा रोने लगा जोर जोर से, तुरंत माँ भागती हुई आई और माँ ने लड्डू दिया बच्चे को। बच्चा खुश हो गया लड्डू पाकर और आनंद से लड्डू खाने लगा। दूसरी बार माँ जब नहीं थी, जोर जोर से रोने लगा और थोड़ा चौथा गियर और जोर जोर से, पांचवा गियर और जोर जोर से, माँ आई नहीं। बहुत लंबा समय बीत गया, फिर बच्चा तुरंत खुद चलकर माँ के पास गया और बोला पिछली बार थोड़ा सा रोया आ गई, इस बार इतने घंटों से रो रहा हूँ आई क्यों नहीं? बोले पिछली बार तो मेरे लिए रो रहे थे और इस बार लड्डू के लिए रो रहे थे, मेरे लिए नहीं। तो माँ जान सकते तो भगवान के लिए जान सकते हम किसके लिए रो रहे। जैसे अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। अनुकूल परिस्थिति में वसुदेव, देवकी, गोपियाँ भगवान के भक्त स्मरण कर रहे, कंस भी स्मरण कर रहे भगवान का निरंतर, मगर किस लिए? भगवान को मारने के लिए। कौन है कृष्ण, कहाँ है, उसको मारो मारो मारो। चिंतन देखिए, एक भगवान की रक्षा के लिए वसुदेव और देवकी चिंतन कर रहे, अरे बच्चा भी ये रोएगा, तुरंत कंस को पता चल जाएगा, कंस आके फिर इसको मारेगा। वो चिंता है कैसी इनकी रक्षा करे, कैसा रक्षण करे। एक भक्त भगवान के रक्षण की चिंता कर रहे और दूसरी ओर कंस भगवान को ही मारने का प्रयास कर रहे। तो ये अंतर है। और इसीलिए भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषा महत्समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। भगवान रक्षा करने के लिए तो आएंगे, मगर अनन्या चिंतयन्तो माम,
ये जना पर्युपासते। चिंतन, भगवान का चिंतन हम करेंगे, वैसे जिसका हम चिंतन कर रहे वही हमें प्राप्त होगा। हम यदि लड्डू का चिंतन करेंगे, जैसे दिल्ली का लड्डू, खाए हो पछताए, नहीं खाए हो ललचाए। सबको इच्छा है, मगर चिंतन किसका कर रहे उसके आधार पर जया मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव। कभी कभी बिल्ली को लगता है मैं आंख बंद के दूध पी रही हूँ तो मुझे कोई देख नहीं रहा है। बोका नहीं कहा हमने, बिल्ली कहा। बोका होता है जो मेल, बिल्ली को बोका कहते हैं। कोई भक्त यहाँ पर आंख बंद करके खुद को महसूस कर रहे थे। तो बिल्ली आंख बंद करके दूध पीते, इसका मतलब नहीं कि उसको कोई देख नहीं रहा। पीते ही दूध डोळे मिटुनी जात मांजरांची, मनी चोरट्याच्या कारे भीती चांदण्याची। उसको लगता है मुझे कोई नहीं देख रहा है। जैसे एक ऑस्ट्रिच पक्षी होता है, वो ऑस्ट्रिच पक्षी के वो उड़ नहीं सकता, वो भाग सकता है। जैसे मुर्गियाँ वगैरह होते तो भागता है वो भी जोर जोर से। तो उसके पीछे कोई अगर लगता है शिकारी उसको पकड़ने के लिए, तो भागता है भागता है भागता है, थक जाने के बाद अपनी मुंडी ज़मीन के अंदर घुसा देता है। तो उसको लगता है मैं बच गया, मगर उसका पूरा शरीर भारी है। उसकी मुंडी ज़मीन के अंदर डाल, उसको लगता है मैं अभी बच गया। भगवान कह रहे जो मेरा सदैव चिंतन करता है, अनन्यास चिंतयन्तो मां, मतलब अहेतुकी, कोई भी अनुराग, कोई भी इच्छा न रखते हुए, तब भगवान हमें अनुग्रहित करते हैं। दूसरा भाग इस श्लोक का जो है, अगच्छन्त्यं शरणं मत्सुतं मत्सुहृदं च। इस वाक्य में भगवान कृष्ण वसुदेव को यह बता रहे कि वसुदेव के बिना किसी शंका और संकोच के अपनी शरण भगवान कृष्ण में ले ली है। जब व्यक्ति अनन्य शरण होकर भगवान को समर्पण करता है तो वह केवल उसी के आधार पर अपने जीवन को जीता है। भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि वे उनके हृदय के निवास करते हैं। भगवान को सब पता है क्या कष्ट हो रहा है, कितना है। कभी कभी लगता है हम भगवान को छुपा सकते, भगवान को चूना लगा सकते। हम संसार में चूना लगा सकते, लोगों को क्या है। जैसे आजकल ना चावल में प्लास्टिक के चावल, या प्लास्टिक का पत्ता गोभी, या दाल में बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े पत्थर डाल देते, क्यों? वजन बढ़ाने के लिए। हमको लगता है हम एक्सपर्ट हो गए, सेवा से कैसे कल्टी.com मारना है, जैसे अलग अलग लोगों से कैसे छुप के रहना है। मगर भगवान को हम कभी भी चुना नहीं लगा सकते, क्योंकि भगवान हर अणु रेणू कण कण में है। विश्वामध्ये ठसून लपलेला म्हणून त्याचं नाव आहे विठ्ठल। संपूर्ण विश्वामध्ये हर जगह पर वो है। कहाँ जाएंगे? ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ भगवान हमें देख नहीं रहे। हमको लगता है महाप्रसाद चुरा के हम गौशाला में बैठकर खा सकते हैं, मगर वहाँ तो गाय है, और गाय है वहाँ भगवान तो निश्चित है ही। गोपाल गोविंद, जहाँ पर गाय है वहाँ भगवान है। एक ऐसा स्थान नहीं है जहाँ छत के ऊपर जाए या शिखर के नीचे बैठ जाए, कहीं भी जाए, मगर भगवान हर स्थान, हर क्षण, हर अणु रेणु कण कण में भगवान है। इसमें भगवान को या ठाकुर जी को कभी भी चुना नहीं लगा सकते। आगे भगवान कह रहे सर्वात्मना तदीह मां भव सकृतार्ह। इसमें भगवान बता रहे वसुदेव ने भगवान कृष्ण में सर्वात्मना मतलब अपना पूरा हृदय और आत्मा के साथ समर्पण किया है। हम भगवान को कह तो दिए भगवान मैं आपसे प्रेम करता हूँ, बस दंडवत मार दिया, चले गए। अब किसी ने यहाँ पर किसने प्रेम किया अपने युवावस्था में? कौन है ऐसे युवावस्था में किसने प्रेम किया है अपने प्रेयसी के साथ? प्रोजे हम कैसे बताएं यहाँ पर, है ना? सबके सामने हाथ उठाएंगे तो कैसे हमारी इज्जत चली जाएगी, है? तो जो प्रेम है, ये प्रेम की जो व्याख्या भगवान यहाँ पर कह रहे सर्वात्मना मतलब अपनी आत्मा और हृदय के साथ समर्पण किया है।
कभी किसी को कह के देखो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आगे कुछ नहीं, बस सिर्फ प्रेम कहता है। वो कहेगा भाई कुछ आगे तो बोलो, क्या है प्रेम है उसके आगे। उस प्रेम को कार्य में लाना। अगर हम कह रहे भगवान आपसे हम प्रेम करते हैं, भगवान हम आपके दास है, हम शरणागत है, अगर वो कार्य में लाते हैं तो उसको कही जाती है भक्ति। उस प्रेम को कार्यान्वित जब किया जाता है क्रिया के साथ, उसको कहलाई जाती है भक्ति। भक्ति कभी निष्क्रिय नहीं है, भक्ति सक्रिय है। हम बैठे हाथ जोड़कर बस हम भक्ति कर रहे नहीं, हम हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे, वो भक्ति है। हाथ जोड़ना एक कार्य हो गया, हाथ जोड़ना एक कार्य हो गया हमारे इंद्रियों के द्वारा। झाड़ू लगाना एक कार्य हो गया, दान देना एक कार्य हो गया, मंदिर में प्रसाद लेना वो भी एक कार्य हो गया। भक्ति कार्य जिसकी शुरुआत होती है श्रवण भक्ति के द्वारा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भक्ति की शुरुआत ही श्रवण के द्वारा होती है। और श्रवण के द्वारा जब भक्ति होती है तभी भगवान का ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट होता है। इसलिए सबसे पहली भक्ति श्रवण भक्ति कहलाती है। और वही भक्ति में हम पहले बॉल में आउट हो जाते हैं, क्योंकि हमें सुनना अच्छा नहीं लगता। कौन बैठेगा कथा में? सेवा के नाम पर हम घूमेंगे, गप्पे लगाएंगे, चर्चा करेंगे, मगर कभी सुनेंगे नहीं। और जब तक सुनेंगे नहीं तब तक वो भक्ति हमारी प्रारंभ होती नहीं। जैसे कई बार उदाहरण दिया जाता है, जैसे गणेश उत्सव में भी कई सारे अलग अलग उत्सव बनते हैं। सत्यनारायण पूजा होती है, गणहोम होता है, कई सारे लोग आकर भाव विभोर होकर से आकर बसा बसा चप्पल नहीं पहनेंगे 11 दिन, नवरात्रि आ गया 9 दिन चप्पल नहीं पहनेंगे, सर्विंग करेंगे, कुकिंग करेंगे, मगर उतना ही। फिर 11वें दिन क्या है? दारू पी कर नाचेंगे। गणपति आला नहीं गणपति चालला, गणपति बाप्पा मोरया, दारू पीकर जोर जोर से नाचेंगे, झगड़े करेंगे। ऐसे ही धार्मिकता बनी रहती है जब हम सिद्धांत के द्वारा या श्रवण के द्वारा भक्ति नहीं करते। कई बार देखिए कई सारे भक्त मंदिर में आते हैं मगर भगवान को प्रणाम करना ही भूल जाते। सेवा में प्रभु जी बहुत सेवा है, प्रणाम नहीं करते। हम भूल जाते कि साक्षात भगवान वहां है। भगवान के सामने जोर जोर से हंसते हैं, दूसरों को चिल्लाते हैं। हम भूल जाते कि साक्षात भगवान है। क्यों भूलते हैं? क्योंकि वहां पर हमने कभी सुना ही नहीं कि ये पत्थर नहीं है, साक्षात कृष्ण है। कभी सुना होता तो हमारे मन में होता, मन में होता तो कभी हम उसका चिंतन करते, स्मरण करते, ध्यान करते। हम कभी सुनते नहीं तो कैसे लगा? हमको लगा है पत्थर खड़े, बस आएंगे जन्माष्टमी के दिन, एक 10 रुपए दे देंगे, भगवान खुश, मैं भी खुश, आप भी खुश, सेटलमेंट हो जाए। नहीं, जब सुनेंगे श्रवण भक्ति के द्वारा ही हमारी भक्ति प्रारंभ होती है। जैसे इस संसार में 800 करोड़ जनसंख्या है। कितनी? 800 करोड़। उसमें से 140 करोड़ भारत में ही है, पता नहीं बढ़ भी गई होगी और थोड़ी जनसंख्या। उसमें से 40 करोड़ सिर्फ शाकाहारी लोग हैं। 800 करोड़ में 40 करोड़ सिर्फ शाकाहारी। और उसमें आप कहो उस शाकाहारी लोगों को कांदा नहीं, लहसुन नहीं है, तो फिर और ऑटोमेटिक को 5 लाख तक आ जाती है। और उसमें यदि इतने सारे नियम और 16 माला भक्ति करो तो फिर कितने? 1 लाख। इसीलिए कहते हैं भगवान मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों लोगों में एक आध कोई व्यक्ति भक्त बनने के लिए तैयार होता है। भक्ति करना इतना आसान नहीं है। हम कहते थे प्रभु हम भक्त है, फुल टाइम भक्त है, और क्या कर रहे फुल टाइम भक्त होकर? मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित अतिपि सिद्धये। क्योंकि भगवान की भक्ति करना, इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं ते पाहिजे जातीचे एड्या गबाळ्याचे काम नोहे। एक व्यक्ति पक्का जब होता है तभी वो भक्ति के लिए स्थिर बनने लगता है, नहीं तो फिर टाइम पास तो होते ही रहता है। जब भगवान लीला करते हैं तो उसको पास टाइम कहा जाता है। भगवान के कार्यों को पास टाइम।
और हमारी लीलाओं को टाइम पास कहा जाता है, क्योंकि हम भगवान के बराबरी कभी नहीं कर सकते। हम सिर्फ टाइम पास करते हैं और भगवान पास टाइम करते हैं लीलाओं को। आगे कहा गया है, यह सर्वात्मा सर्वप्रीतस्थम योगीश्वरम सदा श्रद्धया निरंतरम हृदये स्थापयेत् तदा। जो भगवान को अपने हृदय में स्वीकार करता है, अपने मन आत्मा के द्वारा समर्पण करते हुए भगवान को अपने हृदय में स्वीकार करता है, तो भगवान पूरी श्रद्धा से अपने हृदय में स्थापित हो जाते हैं। और जब एक बार भगवान हमारे हृदय में स्थापित हो जाते हैं तो फिर दूसरा तीसरा कोई फिर आता नहीं। भाई भगवान को हमने किराए पर रखा है, परमानेंट नहीं दिया है घर, इसलिए संडे में आ जाते हैं, मंडे आने के बाद फिर शिवजी मंदिर में चले जाते हैं, क्योंकि हमने अलग अलग किराए दिया है ना। फिर मंगलवार आ जाता है तो सास भी कभी बहुत ही आ जाती है अंदर, बुधवार आ जाते हैं तो कभी क्रिकेटर घुस जाता है अंदर। हमने सुना कि बिहार में 70 लाख खर्चा करके एक व्यक्ति ने सचिन तेंदुलकर मंदिर बनाया। सचिन तेंदुलकर, वो सचिन तेंदुलकर का भक्त बना, 70 लाख खर्चा करके उसने मंदिर बनाया सचिन तेंदुलकर का। देखिए कौन किसकी भक्ति करता है, कौन किसकी शरण ग्रहण करेगा, कुछ भरोसा नहीं संसार में। और जब व्यक्ति शरणागत होकर भगवान के पास जाता है तब भगवान कहते हैं, सत्यम करोमि तव पुत्र पदम प्रपन्नम, मैं सच कहता हूँ मैं आपका पुत्र बनूंगा। तो पुत्र बनना या मित्र बनना या रक्षक बनना या संरक्षक बनना वो भगवान के हाथ में है। हमें एक ही कार्य करना है, भगवान के समर्पण। और जब हम सही में समर्पण करेंगे तो भगवान हमारी रक्षा करने के लिए निश्चित अवतरित होंगे। जैसे भगवान कहते हैं भगवत गीता में ही, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का रक्षण करने के लिए सबसे पहला कार्य है भगवान का। भक्तों की रक्षा करने के लिए, असुरों को मारने के लिए भगवान को स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा एकदम तुच्छ, एकदम छोटा सा एक विषाणु भेज दिया भगवान ने, पूरा संसार बंद हो गया। कौन सा था विषाणु? कोरोना वायरस। नाम भी देखिए कैसा है, वायरस, जो सबको रुलाने वाला था। क्यों नहीं रो रहा है? रो भाई, कोरोना, रोना चालू करो। देखिए भगवान के लिए कष्ट नहीं है, एक छोटा सा विषाणु। भगवान ने 4 दिन, जैसे मैं वाड़ा में था, 3 दिन ऐसे बारिश हो रही थी, एक क्षण भी नहीं रुक रही थी। मैं सोच रहा था ऐसी बारिश कभी सोलापुर वालों ने देखी नहीं है, और ऐसी बारिश यदि सोलापुर में आ जाए तो सोलापुर बह जाएगा। ऐसी बारिश, ऐसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, भूचाल जिसको कहते हैं, थोड़ा सा हिला दिया भगवान ने एक क्षण के लिए। जैसे सभी भगवान के मित्रों को और ग्वाल बालों को, वृंदावन के जितने भी नंद महाराज वगैरह थे, उनको लग रहा था कि हमने भी गोवर्धन पर्वत को लाठी से पकड़ा हुआ, इसीलिए कृष्ण को थोड़ा सपोर्ट है। कृष्ण अकेले नहीं, हमने भी सपोर्ट लगाया भाई, इसीलिए तो इतना बड़ा पर्वत सब ने अपनी अपनी लाठी लगा के रखी थी। भगवान कहे पहले तुम जाओ बाहर, बोले नहीं नहीं कृष्ण पहले तुम बाहर जाओ। तो भगवान ने थोड़ी सी उंगली हिलाई तो पर्वत पूरा हिलने लगा, सबकी लाठियां टूट गई, सब भाग गए बाहर। और फिर भगवान ने छोटी उंगली से अपने अंगूठे के ऊपर पर्वत लिया और अंगूठा धीरे 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 ड्रॉप करते हुए नीचे गोवर्धन को रख दिया। हमको कभी कभी लगता है हम कर रहे, मगर करवाने वाले भगवान है, और भगवान जब करवाते हैं तो पूरी तरह से हम सिद्ध हो जाते हैं। और यदि भगवान कुछ हमारे पीछे कार्य करते हैं तो फिर वो कार्य कभी भी पूरा नहीं होता, यदि भगवान की इच्छा न हो तो। और इसीलिए हमारे भक्तिमय जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भक्ति में जो यदृच्छया कहा गया भागवत के 11वें स्कंद में, किसकी इच्छा से हम भक्ति में आए हैं? यदृच्छया,
इस यदृच्छया के कई सारे आचार्य उदाहरण देते हैं। सबसे पहले हम भक्ति में आते हैं अपने पुण्य के द्वारा, दूसरा किसी भक्त की कॉजलेस अहेतु की भक्ति या किसी वैष्णव की इच्छा से, ये 3 कारण बताए गए हैं। सबसे पहला भगवान की स्वतंत्र इच्छा से। भगवान की इच्छा से आए क्या? नहीं, हम तो संसार में पड़े हुए थे, मगर एक अहेतुकी भक्त के द्वारा, एक शुद्ध वैष्णव के द्वारा जब उनकी कृपा हुई तब हम भक्ति में आए हैं। हमारी इच्छा से भी नहीं और कृष्ण की इच्छा से भी नहीं। जब भगवान के पास कोई भक्त आता है और हाथ जोड़ता है कि भगवान बस मुझे शुद्ध बना लो, अभी शुद्ध भक्त, सॉरी भगवान अभी तक जो भी किया अभी बंद। भगवान हंसते, अरे 8 दिन पहले यही कह रहा कि गया था, संडे के दिन जब आया तो यही कह रहा था कि यही डायलॉग मार के गया। तो फिर भगवान ध्यान नहीं देते, मगर श्रीमती राधा रानी कहती है भगवान देखिए इतने करोड़ों मंदिर भारत भर में पड़े हैं, कहीं गया क्या? नहीं, आपके पास आया ना, दे दो, कृपा बरसा दो। तो राधा रानी जैसे महान शुद्ध भक्तों की कृपा से भगवान अपनी अहेतु की कृपा आगे करते हैं, और वही कृपा फिर श्रील प्रभुपाद जी और आचार्यों के द्वारा, वैष्णवों के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। और उसी आधार या उसी कृपा के द्वारा हम भी शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवान को तत्वतः जानने का प्रयास करते हुए जन्माष्टमी हम मनाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो फिर जन्माष्टमी तो सारा संसार तो मना ही रहा है, मगर उनकी जन्माष्टमी और हमारी जन्माष्टमी में एक ही अंतर है कि हम जो भी सेवा कर रहे वो कृष्ण और गुरु की प्रसन्नता के लिए। नारायणा इति समर्पयामि, चाहे हम कीर्तन करें, हम अभिषेक करें, हम 56 भोग बनाएं, हम प्रचार करें या सबसे जप करवा ले। हमको लगता है हम जप करवा रहे, हम नहीं। राधा रानी की इच्छा से व्यक्ति मंदिर में आया और राधा रानी भगवान को कह रही है दे दो, आपका नाम दे दो, और इसीलिए व्यक्ति जप कर रहे। देखिए 20 लाख संख्या होगी सोलापुर की, कितने हैं? 501 भक्त आते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर सिलेक्टेड। ये योग नहीं है, सिलेक्शन के द्वारा ही व्यक्ति भगवान के चरणों में आकर पहुंचता है। ये योग नहीं है, भगवान की कृपा है, चमत्कार नहीं है। लोगों को लगता है चमत्कार दिखाओ महाराज, चमत्कार। आप अपने जीवन में जाके देखो, आप क्या क्या खाते थे पहला और आज क्या नहीं खा रहे। चाइना ऐसा देश है, वहाँ पर किसी को भी खाया जाता है। हर एक सरपट नारा हो, जमीन पर चलने वाला हो, हवा में उड़ने वाला हो, किसी को पकड़ के खा लेते। हम भी देखे ना क्या करते थे क्या नहीं करे, वही सबसे बड़ा चमत्कार है। 10 बजे उठते तो हमको लगता बहुत जल्दी हो गया प्रभु जी, 10 बजे। 16-16 घंटे सोते थे, 12 बार खाते थे पहले। अभी 7 बजता है तो ऐसे लगता है बहुत लेट हो गया। बाहर देखिए लोग कितने बजे उठते हैं। आज तो संडे है, मस्त एकदम संडे हॉलीडे। 9 बजे तक तो आराम से, फिर 10 बजे बेड के नीचे उतर के 11 बजे तक फिर इडली वगैरह चलते रहते, संडे ही। मगर संडे के दिन भी हम मंदिर में जल्दी उठ कर आते हैं, और कई सारे भक्त तो ऐसे संडे के लिए मंगल आरती आते हैं। छुट्टी का दिन भगवान के लिए समर्पण, और ये समर्पण निश्चित होता है किनकी कृपा से? भक्तों की कृपा से, अहेतुकी। इसीलिए कभी भी हमें भक्तों के प्रति अपराध न करते हुए भगवान की सेवा में लगने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो विषय तो बहुत लंबा है, फिर भी हमने कुछ प्रयास किया कि जन्माष्टमी के इस अवसर पर हम जन्माष्टमी का चिंतन, कृष्ण के आविर्भाव का चिंतन हम कर सके। और आने वाले रविवार को इसी श्रृंखला को हम जारी रखेंगे 3 तारीख को, और फिर 10 तारीख से श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होगी। आने वाले जो उत्सव है उसकी शुरुआत सबसे पहले तो रविवार है, और फिर रविवार को ही हम
मंदिर का मार्जन की सेवा भी वगैरह करेंगे थोड़ा बहुत। और उसके उपरांत 9 तारीख को शनिवार बलराम जयंती है, मगर बलराम जयंती के दिन सोलापुर के भक्त थोड़े व्यस्त होते हैं। मार्कंडेय रथ, नारली पूर्णिमा, रक्षाबंधन, किसी किसी को तो जनुआ पहनने के लिए भी जाना पड़ता है साल में एक बार। तो उस दिन हम बलराम पूर्णिमा का उत्सव नहीं मनाएंगे, मगर रविवार के दिन 10 तारीख को प्रातःकाल 8 बजे भागवत कक्षा नहीं होगी। बालाजी मंदिर दाजीपेट से शोभा यात्रा होगी, श्रीमद् भागवत की शोभा यात्रा, जिसमें भागवत ग्रंथ भागवत के यजमान जो अपने सर के ऊपर लेकर चलेंगे, और साथ ही साथ राधा दामोदर जी की भी शोभा यात्रा होगी। और सायंकाल ठीक 4:30 बजे कार्यक्रम प्रारंभ होगा समय पर। इसलिए सुबह मंदिर में नहीं आना है। सुबह कौन से मंदिर में आना है? बालाजी मंदिर में। और वहीं पर सभी के लिए प्रसाद भी होगा नगर संकीर्तन के उपरांत। शुरुआत और अंत बालाजी मंदिर में ही है। इसका मतलब नहीं कि हम डायरेक्ट 9:30 बजे प्रसाद के लिए पहुंचे, नहीं। 8 बजे समय पर माताओं के लिए, माताओं ने डिसाइड किया है पीली साड़ी या पीले वस्त्र, और प्रभु जी के लिए सफ़ेद जो गृहस्थ है, और ब्रह्मचारियों के लिए घेरवे वस्त्र। तो फैशनेबल कोई अपना पोशाक न हो, इसका ध्यान रखें। वैष्णव पोशाक में सभी आए। 8 से 10 वहाँ पर नगर संकीर्तन के उपरांत प्रसाद होगा। और सायंकाल 4:30 बजे थोड़ा जल्दी आइए सभी, जिससे समय पर हम पहुँच सकते हैं। उसके पहले 5 तारीख से 9 तारीख तक, 5 तारीख को एकादशी है, और एकादशी से लेकर 9 तारीख तक झूलन यात्रा है। राधा गोविंद देव की जय। आपने देखा होगा अभी नाग पंचमी में सभी झूला लगाते हैं घर में, मगर ये नाग पंचमी के लिए नहीं, इसका संबंध कृष्ण लीला से है। राधा और कृष्ण झूलन यात्रा चलती रहती है 5 तारीख से 9 तारीख तक। हर रोज़ मंदिर में राधा दामोदर की झूलन यात्रा, सायंकाल 6 बजे संध्या आरती, 6:30 से 7:30 5 दिन होगा। और 9 तारीख को उसका अनुष्ठान संपन्न होगा। 5 दिन, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तारीख के शाम को समाप्त। और 10 तारीख को कथा, और कथा के उपरांत प्रसाद भी होगा। और 10 तारीख को बलराम जयंती का उत्सव मनाएंगे, तो कृष्ण बलराम का अभिषेक भी होगा। अभिषेक, कथा और प्रसाद। हर रोज कथा के उपरांत 7 दिवसीय कथा, 5:30 बजे कथा प्रारंभ होगी। मीटिंग में सब बता रहे थे, प्रभु जी कथा समय पर चालू कीजिए। नियम ऐसे है कि वक्ता आने के पहले श्रोताओं को आना होता है। श्रोता तैयार रहते, वक्ता तैयार रहते, श्रोता नहीं होते, इसीलिए फिर विलंब होता है। तो सभी से निवेदन है, 1 हफ्ता देखिए, श्रावण में कथा सुनने के लिए लोग हरिद्वार, ऋषिकेश, शुक्ताल कहाँ जाते हैं, नैमिषारण्य। और इस श्रावण महीने में अपने गांव में, अपने शहर में, अपने मंदिर में 7 दिवसीय भागवत कथा श्रवण करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। और पूरे 12 स्कंद पहले से लेकर एंड तक श्रीमान उद्धव प्रभु जो वृंदावन में रहकर गोपी प्राण धन प्रभु श्रील प्रभुपाद जी के अन्यतम संस्कृत स्कॉलर, जिन्होंने भागवत का भाषांतर भी किया है, 11वां 12वां स्कंद, उनके निर्देशन में, उनके आश्रय में रहकर जिन्होंने पढ़ाई की है, वे भागवत कथा करेंगे 5:30 से 8:30। और हर रोज़ कथा के उपरांत पूर्ण प्रसाद है। तो प्रोजी कुकिंग करना है जाके, लेट होता है, नहीं है, पूरा प्रसाद है। मगर समय पर सभी को आना है। जो भी इस भागवत कथा के लिए अपना यजमान हेतु नाम देना चाहते हैं, कथा का प्रसाद वितरित करना चाहते हैं, प्रसाद की सेवा करना चाहते हैं, वो डोनेशन स्टॉल बीबीटी के बाजू में श्रुति परायण प्रभु, तीर्थराज प्रभु या मंदिर के भक्तों से संपर्क कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण सूचना, जो भी भक्त कलेक्शन कर रहे या धनराशि एकत्रित कर रहे, सभी से तुलसी अर्चन 15 तारीख को सुबह 8 बजे होगा। कार्ड में लिखा है 8 बजे, मगर तारीख नहीं लिखी है। तारीख 15 तारीख को 8 साढ़े 8 बजे के बीच प्रारंभ होगा। तो सभी से निवेदन है, जो भी 1100 रुपये धनराशि देकर लक्ष्य तुलसी अर्चन में भाग ले रहे,
15 तारीख को सुबह 8 बजे तक आप आइए। उस दिन भी छुट्टी है, 16 को छुट्टी और 17 को भी छुट्टी है। भगवान को भी चिंता है, वर्किंग डे में मैं प्रकट हो जाऊंगा तो लोग आएंगे नहीं, इसलिए छुट्टी के दिन भगवान प्रकट हो रहे हैं, सेकेंड सैटरडे। तो जो कॉरपोरेट है, वर्किंग है या स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। और 16 तारीख को सुबह 8 बजे भागवत पूर्णाहुति जन्माष्टमी यज्ञ होगा। यज्ञ 16 तारीख को, तुलसी अर्चन 15 तारीख को, तो इसका ध्यान रखिए। और सभी का पुनः एक बार धन्यवाद। जिन्होंने पैम्पलेट्स या प्रचार के हेतु कार्ड पैम्पलेट नहीं लिए हैं, डोनेशन स्टॉल से प्राप्त कर सकते हैं। जो अभी तक जगह नहीं है, अभी लग रहा है हमको जन्माष्टमी प्रोजेक्ट अभी बहुत दूर है, दूर नहीं है, अभी सिर्फ 15 दिन ही बचे हुए हैं। तो तुरंत थोड़ा जग जाइए और भगवान के इस जन्मोत्सव में देखिए, लोग बर्थडे पार्टी में क्या क्या नहीं करते, मगर ये तो अखिल ब्रह्मांड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान का बर्थडे है, तो कितने उत्साह के साथ तैयारी होनी चाहिए। तो सभी से निवेदन है, चाहे नए हो पुराने हो, नए भी है आप भी सेवा कर सकते हैं। सारी सेवाएं, प्रसाद सर्विंग सेवा के लिए कोई नीति नियम, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मुझे जप नहीं करता हूँ, या मुझे 4 नियम का, लोगों को डर लगता है कि कैसे सेवा करे। सारी सेवाएं हैं। मंदिर मार्जन, मंदिर की सफाई सेवा है, प्रसाद वितरण करना कोई भी कर सकता है, उसके लिए कोई ऐसे दीक्षित ब्राह्मण दीक्षित की आवश्यकता नहीं। इसे ब्राह्मण गर्भगृह में जाकर भगवान की सेवा करते हैं। सब्जी कटिंग हो, मंदिर मार्जन हो, प्रसाद कुकिंग में मदद करना हो, प्रचार हो, कुछ नहीं कर सकता प्रभु जी मेरे पास शक्ति है। ऐसे गौरांगपुर एक उदाहरण दे रहे थे ब्रह्मचारी क्लास में कि एक ब्रह्मचारी था, वो सदैव रजोगुण में रहता था, पैशनेट, सदैव हॉट गरम कुछ करने के लिए, तो हर बार झगड़े करते रहता था भक्तों के साथ। तो उसको प्रभु जी ने कहा कि तुम काम करो, तुम भागवत का आश्रय लो, भागवत पढ़ाई करो। और कई सारे गुरुकुल के बच्चे जा रहे यात्रा में ऋषिकेश, तुम भी उनके साथ जाओ, थोड़ा बच्चों का ध्यान रखो और पढ़ाई करो। तो भागवत का पहला स्कंद लेकर गुरुकुल का गेट टुगेदर के साथ ऋषिकेश के लिए निकले, IYS यात्रा के साथ। और भागवत खोला, प्रभु जी को फ़ोन किया, प्रभु जी जैसे आपने आदेश दिया है भागवत पढ़ रहा हूँ। बोले अच्छा है, पढ़ो, आशीर्वाद है, पढ़ो, भागवत पढ़ो। फ़ोन रखा, उसमें 2-3 बच्चे आए, प्रभु जी हमारे सीट के ऊपर बाहर के लोग आकर हमारे ऊपर दादागिरी कर रहे, बैठने नहीं दे रहे, आइए प्रभु जी बचाइए बचाइए। तो तुरंत भागवतम बंद किया, गया, जो ज़बरदस्ती कर रहे थे उनको थोड़ा 2-3 फटके दिए, फिर पुलिस कंप्लेंट किया, ट्रेन में पुलिस को बुलाया, उनको उनके हवाले किया, और फिर मामला शांत हुआ। चेन भी खींचा उनको उतारने के लिए। और फिर प्रभु जी को फ़ोन किया, प्रभु जी आपने तो कहा ऐसी सेवाओं से दूर रहो, मगर भगवान की कृपा से सेवा मेरे पास चलती आई, इसलिए मैं सेवा करने गया। तो ऐसी सेवा हमें नहीं करनी है, हमें सिक्योरिटी की सेवा है, पार्किंग की सेवा है, कई सारी सेवाएं हैं। तो विशेष रूप से दीक्षार्थी, जो दीक्षा लेने वाले हैं, दीक्षित जिन्होंने दीक्षा ली है, उनको तो याद होना चाहिए कि हमने गौड़ीय ब्रह्म मध्व संप्रदाय में दास दासानुदास बनने की संकल्प लेकर हमें सेवा करने का अवसर प्रदान किया गया है। मगर हमको लगता है कि दीक्षित हो गए तो बस अभी हमें कोई आवश्यकता नहीं, रोज हो गई दीक्षा। तो ऐसे नहीं है, सभी के लिए सेवा है। तो पुनः सभी भक्तों का धन्यवाद। और आज से ही आप रिसीट बुक अपने गली में, परिवार में, और भगवान की जब हम कोई भी सेवा करते हैं तो भगवान हम पर प्रसन्न होते हैं। और ये कलेक्शन का और मेरा ये क्या है, पुराना नाता कह सकते हैं। मैं जब 8th स्टैंडर्ड में था, 8वीं कक्षा में, तो हमें पता नहीं था इस्कॉन वगैरह। मेरे एक क्लास में हमारे विद्यार्थी था, उसके गले में बड़ी बड़ी कंठी माला और कभी कभी शेविंग करके आता था। तो हमको चिढ़ाते थे, क्या है गळ्यात वाटाने घालून आले, वाटाने, बड़ी बड़ी कंठी माला थी। तो फिर पता चला कि कृष्ण भक्ति में है, प्रचार कर रहे। तो 98 में सबसे पहला रिसीट बुक हमने बेलगाम के मंदिर में प्राप्त किया, और उस समय 2250 रुपये धनराशि एकत्रित की थी। उसमें बड़ी थी क्योंकि लोग 10 रुपये, 5 रुपये,
कोई बड़ा व्यक्ति तो 50 रुपये देता था 98 में। तो ऐसी ही सेवा ये जन्माष्टमी की नहीं, रथ यात्रा में थी, तो ऐसी ही सेवाएं प्रारंभ हुई है। तो आप सभी से निवेदन है, स्व इच्छा से समझिए या गुरु के आदेश से समझिए या श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने की इच्छा से हमें सेवाएं जारी रखनी है, जिससे हम भगवान कृष्ण का आविर्भाव जन्माष्टमी उत्साह के साथ सारे सोलापुर नगर वासियों को कृष्ण प्रदान कर सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय, गौर प्रेमा।